नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, जिसको कई दशकों पहले जलाकर राख कर दिया गया, वो यूनिवर्सिटी एक बार फिर रिवाइव होकर हमारे इंडियन गवर्नमेंट और तमाम एशियन कंट्रीज़ के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट करके इसको फिर से तैयार किया गया है। यानी फिर से कैंपस जो है वो अपने भव्य इमारत के साथ एजुकेशन देने के लिए बच्चों को, छात्रों को आगे ज्ञान प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो इसमें आप लोग का एडमिशन कैसे मिल सकता है, क्या प्रोसेस है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, क्या कोर्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, सब ही जानकारी यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। अब हम लोग इसमें जो बात करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम कंटेंट की बात करेंगे। तो इसमें कोर्स, एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस एग्जाम, स्कॉलरशिप और डॉक्यूमेंट, इन सारे बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको एक जानकारी सटीक तरीके से बताएंगे ताकि आपको अगर नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकें। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एमए, एमएससी, एमकॉम यानी एमए, एमएससी, एमबीए के लिए यहाँ पर कोर्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो कौन कौन से कोर्स हैं, तो आप अगर एमए इन हिंदू स्टडीज़ यानी सनातन धर्म को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 ईयर का मास्टर्स कोर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर में एमए करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोर्स आपको ऑफर किए जाते हैं तो कि 2 ईयर्स का होता है। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में एमबीए ऑफर कर रही है, जिसमें एक कोर्स जो है वो 2 ईयर का है। अगर आप 1 साल के बाद इस कोर्स को छोड़ते हैं या ड्रॉप करते हैं तो आपको एग्जिट ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जिसके 1 ईयर कंप्लीट होने पर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही यहाँ पर एमएससी इन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफर किए जाते हैं जो कि 2 ईयर प्रोग्राम है। एमए इन हिस्टोरिकल स्टडी 2 ईयर प्रोग्राम है। एमए इन बुद्धिस्ट स्टडी, फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन को आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कोर्स, बहुत ही सुंदर कोर्स ऑफर किए जाते हैं जो कि 2 ईयर है। तो आप यहाँ पर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप जो है मास्टर्स इन बुद्धिस्ट स्टडी, फिलॉसफी और कंपैरेटिव रिलीजन में आप अपना मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडी, यहाँ पर 2 ईयर प्रोग्राम है। एमए इन आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 ईयर प्रोग्राम आपको मास्टर्स कोर्स में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं डॉक्टरेट की यानी पीएचडी की, तो यहाँ पर पीएचडी इन वर्ल्ड लिटरेचर 4 ईयर प्रोग्राम, पीएचडी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट 4 ईयर प्रोग्राम, पीएचडी इन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडी 4 ईयर प्रोग्राम, ये तमाम कोर्सेज पीएचडी में भी ऑफर किए जाते हैं। यानी सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी मास्टर्स में कोर्स है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं पीएचडी के रूप में यहीं नालंदा यूनिवर्सिटी में। पीएचडी इन हिस्टोरिकल स्टडी 4 ईयर प्रोग्राम, पीएचडी इन बुद्धिस्ट स्टडी, फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन 4 ईयर प्रोग्राम, पीएचडी इन हिंदू एंड सनातन धर्म स्टडीज 4 ईयर प्रोग्राम, ये तमाम प्रोग्राम जो है वो डॉक्टरेट डिग्री है। फिलॉसफी में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं डॉक्टरेट में। हम लोग बात करते हैं कि डॉक्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट पे दिया गया है, जिसमें बताया है कि जो भी छात्र यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं उनको हाई लेवल की कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, और कोई भी विदेशी छात्र हैं या जो भी पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उनके पास एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए, जिसमें आप टोफेल, इलेट्स, TOEIC, पीटी, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, STEP आर एक्सेप्टेड। यानी ये कोर्स ये आपको कंपलसरी है, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखाने के लिए आपको ये कोर्स जो है इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर आपको दिखाने होंगे पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर अगर हम एमए, एमएससी, एमकॉम की बात करें तो यहाँ पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी रखा गया है वो रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपका 60% मार्क्स कंपलसरी है। साथ ही बात करें अगर पीएचडी की, तो पीएचडी के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में कंप्लीट किए हो, साथ ही 60% मार्क के साथ आप जो है अपना मास्टर्स कंप्लीट किए हो, आपका डिग्री मास्टर्स में हो कंप्लीट हो चुका हो। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपको मास्टर्स में यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन होते हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन जो NTA कंडक्ट करवाती है हर साल। इस फॉर्म को आप भर के यहाँ एडमिशन ले सकते हैं।
जब भी इस फॉर्म को आप भरेंगे आप ध्यान देंगे इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी को आप अपने फॉर्म में शामिल करेंगे और साथ ही अपना कोर्स चूज करेंगे और नालंदा यूनिवर्सिटी को अपने कोर्स में यूनिवर्सिटी को अपने फॉर्म में शामिल करेंगे, तभी आपको यहाँ पर काउंसलिंग करवाने का मौका दिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे जब भी आप फॉर्म भरेंगे। जब हर साल ये फॉर्म मई या जून के महीने में निकलती है और आपको एडमिशन लेने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी CUET UG PG एडमिशन के स्कोर के आधार पर यहाँ पर आपको मौका दिया जाता है। अब PhD के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई खास एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया नहीं गया है, लेकिन आप इनके वेबसाइट पर जाकर जब देखेंगे तो आप वहाँ पर अप्लाई सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में जाकर आप देखेंगे PhD के कोर्स के नीचे एक अप्लाई का सेक्शन होगा, वहाँ से जाकर आप PhD के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। PhD के लिए तमाम डॉक्यूमेंट आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आप अगर आपके पास पहले से कोई GRF हो तो ये अच्छा है, अगर नेट क्वालिफाई है तो भी आप जो इस फॉर्म को है वो भर सकते हैं। साथ ही इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है, तो आप इसमें अप्लाई करके आप इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इंटरव्यू को क्लियर करके PhD में इनरोल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर तमाम स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट को दिए जाते हैं जो भी छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, नालंदा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो भी छात्र विदेश से पढ़ने आना चाहते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी खास तौर पे नालंदा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट बना के रखी है। मेरिट स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप उन छात्रों को दिए जाते हैं जो भी छात्र यहाँ पर एडमिट हो चुके हैं और उनका स्कोर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन में अच्छा होता है, तो आप उस मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आप इसमें अप्लाई कर अपना मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं। ICCR स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड थ्रू ICCR पोर्टल, आप इनके वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। एशियन स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ एशियन कंट्री, तमाम एशियन कंट्री के लिए एशियन स्कॉलरशिप बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर BIMSTEC स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट फ्रॉम BIMSTE कंट्री, ये कौन कौन से कंट्री है आप इस पर एक बार देख लेंगे। इसमें शायद भारत, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, इंडोनेशिया तमाम कंट्री आते हैं, तो एक बार इसको आप जाकर देख सकते हैं। NU भूटान स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ भूटान, थाईलैंड स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ थाईलैंड टू स्टडी बुद्धिस्ट स्टडी, अगर बुद्धिस्ट स्टडी करते हैं तो थाईलैंड स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। जो भी छात्र थाईलैंड से यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, प्रोफेसर सुनैना से मेरिट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल कंट्री, कोई भी कंट्री से आप आ रहे हैं आपको ये प्रोफेसर सुनैना मेरिट स्कॉलरशिप दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर तमाम 3-4 और स्कॉलरशिप हैं, जिसमें नरसिंह राव पिंपल स्कॉलरशिप है, श्रीमती सरस्वती नरसिंह राव पिंपल स्कॉलरशिप, श्री पोयोंग रेली स्कॉलरशिप फॉर बुद्धिस्ट स्टडी, तमाम यहाँ पर स्कॉलरशिप 10-15 स्कॉलरशिप देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको एजुकेशन का स्कॉलरशिप के थ्रू किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, CUET PG का स्कोर होना चाहिए, कास्ट इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ से आप आ रहे हैं, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो वहाँ का ID प्रूफ, नालंदा यूनिवर्सिटी काउंसलिंग सर्टिफिकेट, फोटो ID कार्ड और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तमाम सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपसे मांगा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ डिप्लोमा कोर्सेस भी हैं, कुछ यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेस हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस भी हैं जिसको आप इनके वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम फ़ी की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम फ़ी के आधार पर आप लोग को ये कोर्सेस जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप इनकी फ़ी को भी जाके इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी कम फ़ी रखी गई है क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंटर के थ्रू और तमाम जो पार्टिसिपेटेंट कंट्री है वो इनको फंड प्रोवाइड कराते हैं, तो ये अफोर्डेबल रेंज में आपको फ़ी कोर्सेज जो है उपलब्ध करवाते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में तमाम कोर्सेज में पढ़ने के लिए। और भी कोर्स जैसे जैसे यहाँ पर छात्र बढ़ेंगे वैसे तमाम कोर्स और भी यहाँ पर जुड़ते जाएंगे और फिर आगे आपको ढेर सारी कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी जानकारी अगर आपको लगे कि ये जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।